हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट रूलेट एक्ट 1990। सो दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि जब इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन, रैलीज़ वगैरह बढ़ने लगी थी, जब पूरा मास मोबिलाइजेशन हो गया था, जब लीडर्स के साथ पूरा इंडिया जुड़ गया था, इंडिपेंडेंस की मांग कर रहा था, पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस चीज़ों को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए इस एक्ट को निकाला था। इसमें क्या था कि उन लोगों को जेल में डाल देते थे बिना किसी गलती के, बिना किसी ट्रायल के, और 2 साल तक रखा जाता था। और जब कोई रीज़न नहीं मिलता था तो टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा दिया जाता था। सो रूलेट एक्ट 1919, जिसको एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहा जाता है, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। सो इसको, जो इसका दूसरा ये ओरिजिनल नाम भी है, रूलेट एक्ट भी ओरिजिनल नाम है, पर इसको जाना जाता है एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सो बेसिकली इसमें, जैसे आपको बताया गया, प्रोटेस्ट सप्रेस किया जाता था। जो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे, डिमांड कर रहे थे, उसको दबा रही थी कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो इंडियन प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे फॉरेन गुड्स को, सो उनको सप्रेस करना। और जो जलियांवाला बाग में तो जो जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था कि इंडियन ज़्यादा प्रोटेस्ट, ज़्यादा धरना वगैरह डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे थे, क्योंकि इसमें बेगुनाह लोगों की मौत की गई थी। इन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने मार दिया था बिना किसी गुनाह के। सो इसीलिए गांधी जी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि यहाँ पे वॉयलेंस ये लोग बिना मर्जी के यूज़ कर रहे थे। सो एक कमीशन बनाया गया था सिडनी रॉलेट के अंदर, इसीलिए इसको रोलेट एक्ट कहा जाता है, सर सिडनी रॉलेट। तो ये इनके अंडर एक कमीशन बनाया गया था, जो कि लीड कर रहा था जलियांवाला बाग में मैसेकर वगैरह सिचुएशन को, रोलेट एक्ट के सिचुएशन को। सो ये पास्ट किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने फरवरी 1919 में, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही काउंसिल थी। और इसके अंदर बोला गया था रोलेट एक्ट के थ्रू कि किसी भी इंसान को अरेस्ट कर लो और 2 साल के लिए जेल में डाल दो, और अगर कोई रीज़न नहीं है तो रीज़न टेररिज्म का लगा दो, जो कि एक सिविल लिबर्टी को, एक ह्यूमन राइट को छीन रहा था इंडियंस की। इसलिए भी लोग बहुत ज़्यादा, जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। एंड नाउ दे वर डिमांडिंग पूर्ण स्वराज। इसके अलावा इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे थे, तो इसको सप्रेस कर रहे थे रूलेट एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने लायक ना बचे। गांधी जी ने इस एक्ट को बहुत ज़्यादा अपोज किया, कहा कि ये बहुत अगेंस्ट है, और आप लोग एक तो ज़बरदस्ती हम पे ही सप्रेशन, तो लोगों को 2 इयर्स के लिए अरेस्ट करके जेल में भी डालने की जो डिमांड हो गई थी। तो गांधी जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि हाँ, हम इंडियंस नॉन वायलेंट मीन्स को यूज़ करें, कोई वायलेशन नहीं किया जा रहा है, और ये लोग हमारे ऊपर और ज़्यादा चल रहे हैं। सो प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इंडिया में बढ़ते ही जा रहे थे लगातार। हर पार्ट ऑफ इंडिया में, हर जगह से लीडर्स, लोग, पूरे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से हर जगह प्रोटेस्ट। अब गांधी जी ने भी कह दिया था कि एकदम आराम से खुल के प्रोटेस्ट किया जाए, डेमोन्स्ट्रेशन। जो प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन था, गांधी जी भी इसको पूरा सपोर्ट कर रहे थे कि अब अगर ये लोग नॉन वायलेंट मीन्स को रद्द कर रहे हैं, वायलेंट मेजर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो अब इंडिया से भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे। हालांकि नॉन वायलेंट अभी भी हम इंडियंस थे, लेकिन अब प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन काफ़ी हद तक बढ़ गया था। इसके अलावा 1922 में, 1922 में रोलेट एक्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया जाता है इंडियन लीडर्स द्वारा, लोगों द्वारा। इंडिया का जो पॉपुलेशन है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ब्रिटिशर्स पे, सो इसकी वजह से भी एंड हो जाता है 1922 में रोलेट एक्ट, और नेशनलिस्ट लीडर ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला था। इसके अलावा जो रोलेट एक्ट था, ये मेनली इसलिए था कि जो इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन बढ़ रहे थे, क्योंकि हम लोग अपने इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे थे, उसी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये रूलेट एक्ट 1990 में निकाला था, ताकि जो वो चाहते हैं वो पूरा हो जाए, और इंडियंस अपने इंडिपेंडेंस की डिमांड करना बंद कर दे और रुक जाए, ठीक है। और यही उनको डराने धमकाने की कोशिश थी। और इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं का कंट्रोल था, तो वो सक्सेसफुल हो भी गए थे। तो ये जो रूलेट एक्ट है, ये एज अ कैटलिस्ट, यानी कि ये हमें दिखाता है कि जो पावर है वो जिसके पास होती है, वो किसी भी चीज़ को दबा सकता है। और ब्रिटिश का ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी कि जो अथॉरिटी थी उनके पास, उसका पूरा फ़ायदा उठा के रूलेट एक्ट वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता ही है, उनकी चलती है। तो उनकी चलती है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान प्रोटेस्ट कर रहा था तो उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दे रहे थे, उसको जेल में डाल दे रहे थे बिना किसी रीज़न के, और रीज़न उनके पास था ही टेररिज्म का लगा देना।
लेकिन रोलेट एक्ट का ये फ़ायदा हुआ कि नेशन वाइड ये मूवमेंट चला था और मास मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब इंडिया की जो यूथ थी वो भी समझ गई थी कि अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, तो अब इनके अथॉरिटी को, गवर्नमेंट से इनका जो पावर है वो हटाना पड़ेगा ब्रिटिशर्स का। सो दिस वाज ऑल अबाउट रोलेट एक्ट 1990, जो कि 1919 में स्टार्ट होता है और 1922 को ख़त्म हो जाता है। डू शेयर, थैंक यू।